एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है द एनर्जी गाइड चैनल पर, जहां हम इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी और एफिशिएंट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं। आज का विषय है फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन (FGD), एक तकनीक जो सल्फर डाइऑक्साइड या सॉक्स को कम करती है। क्या आप जानते हैं कि 2021 में इंडस्ट्रीज ने भारत में लगभग 2.56 मिलियन टन SOx का एमिशंस किया है। यह नंबर्स केवल डेटा नहीं है, इसका इफेक्ट एसिड रेन, हेल्थ प्रॉब्लम्स और एयर पोल्यूशन से हमारे पर्यावरण और मानव जीवन पर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं सॉक्स एमिशंस पर नियंत्रण क्यों जरूरी है, FGD सिस्टम कैसे काम करता है, इसके फायदे और पर्यावरण पर इसके इफेक्ट्स। आइए शुरू करते हैं। Why do we need to control SOx emissions? SOx emissions मुख्य रूप से तब होते हैं जब कोल, ऑयल या नेचुरल गैस को बिजली उत्पादन या अन्य इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए जलाया जाता है। ग्लोबल इम्पैक्ट: 90% से अधिक SOx एमिशंस कोल बेस्ड पावर प्लांट से होती है। भारत एसिड रेन हॉटस्पॉट्स में शामिल है। 2021 में भारत के 50% से अधिक इंडस्ट्रियल एरियाज में एसिड रेन की घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स: सॉक्स एमिशंस में मॉइस्चर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो एसिड रेन का मुख्य कारण है। एसिड रेन के नुकसान जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में 20% तक की कमी, एक्वेटिक लाइफ और फ्लोरा एंड फौना पर विनाशकारी प्रभाव भी पड़ता है। हेल्थ रिस्क्स: WHO की रिपोर्ट के अनुसार एयर पोल्यूशन के कारण एवरी ईयर 7 मिलियन लोगों की डेथ होती है, जिसमें SOx का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। लंबे समय तक संपर्क में आने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हार्ट डिजीज जैसी समस्याएं होती हैं। यही वजह है कि अब दुनिया भर में सख्त नियम लागू हो रहे हैं और इसका समाधान है FGD। What is flue gas desulfurization? FGD यानी फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन एक तकनीक है जो 98% तक SOx एमिशंस को कम करने में सक्षम है। इसके ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कोल यूजर है, जिसने कि 90% से अधिक पावर प्लांट्स में FGD सिस्टम लगाए हुए हैं। भारत भी पीछे नहीं है। 2025 तक कोल बेस्ड पावर प्लांट्स के 70% से अधिक में FGD इंस्टॉलेशन मैंडेटरी किया गया है। FGD के दो प्रमुख कारण हैं। वेट FGD सिस्टम, जहां लाइम स्लरी का उपयोग करके सॉक्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। यह 90 से 98% तक सॉक्स हटाने में इफेक्टिव है। ड्राई FGD सिस्टम, इसमें ड्राई अब्सॉर्बेंट जैसे पाउडर्ड लाइम उपयोग होता है। यह छोटे और कम लागत वाले प्लांट्स के लिए बेहतर ऑप्शन है। अब जानते हैं यह कैसे काम करती है। हाउ डज एन FGD सिस्टम वर्क? FGD सिस्टम का काम करने का तरीका इस प्रकार है। सबसे पहले फ्लू गैस कैप्चर, एग्जॉस्ट गैसेस को चिमनी से FGD यूनिट की ओर डाइवर्ट किया जाता है। फिर आता है स्क्रबिंग स्टेज। वेट FGD में फ्लू गैस को लाइम या लाइमस्टोन स्लरी के स्प्रे से पास किया जाता है। इसमें सॉक्स स्लरी से रिएक्ट करके जिप्सम बनाती है। ड्राई FGD में पाउडर लाइम सीधे गैस के संपर्क में लाया जाता है। एमिशन रिडक्शन: क्लीन गैसेस को चिमनी से एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है। बाई प्रोडक्ट्स यूटिलाइजेशन: वेट FGD से बनता है जिप्सम, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ड्राई वॉल बनाने में उपयोग होता है। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत में हर साल 4 मिलियन टन सिंथेटिक जिप्सम का प्रोडक्शन FGD सिस्टम के जरिए होता है। इसका 50% उपयोग सीमेंट और कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। यह जिप्सम न केवल एनवायरनमेंट की रक्षा करता है, बल्कि इंडस्ट्री के लिए एडिशनल इनकम का सोर्स भी बनता है। बेनिफिट्स ऑफ FGD सिस्टम्स: FGD सिस्टम अपनाने के कुछ प्रमुख लाभ हैं। ड्रास्टिक SOx रिडक्शन: 90 से 98% तक सॉक्स को हटाने में संभव है। कंप्लायंस विद रेगुलेशंस: 2022 में भारत में प्लांट्स पर लगभग 3000 करोड़ का फाइन सिर्फ पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस न करने के कारण लगाया गया था। इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी: बड़े शहरों में प्रदूषण से होने वाली बीमारियां 40% तक कम हो सकती हैं। बाय प्रोडक्ट रेवेन्यू: सिंथेटिक जिप्सम से ईयरली करोड़ की कमाई होती है। सस्टेनेबिलिटी: यह टेक्नोलॉजी 2030 तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने के एफर्ट्स का सपोर्ट करती है। FGD सिस्टम केवल पोल्यूशन कंट्रोल का रिसोर्स नहीं है, यह हमारे फ्यूचर की सुरक्षा का एक कदम है। हमारे एनवायरनमेंट, हेल्थ और इंडस्ट्रीज के लिए FGD सिस्टम को अपनाना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हम स्वच्छ और ग्रीन फ्यूचर की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।